स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसमें एवरेज की सीरीज़ को हमने शुरू कर रखा है और ये आपके एसएससी जीडी में आने वाले पेपरों में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और अगर आपने ये सीरीज़ यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आज ही देखें, क्योंकि हर एक वीडियो पिछले वाले यानी कि इससे पहले वाली वीडियो से रिलेट करके ही बनाई जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी अंत तक बने रहें और बाकी की वीडियो भी साथ साथ देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें जीत को हासिल करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के लिए कुछ बातें जो मैं आपसे पूछूंगा और वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने शो किया जा रहा है और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ बताया जाएगा और आप उसे ध्यान से समझेंगे और करेंगे। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और यहाँ से कुछ बातें जो आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करके आपको वो लिखना है और उस पर बेस जो क्वेश्चन है उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। कहा जा रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 बहनें हैं जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो माँ की उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप, ये जो सम्मिलित किया जा रहा है, सम्मिलित करना मतलब कोई आ रहा है या जा रहा है, तो सम्मिलित करना मतलब कोई आ रहा है। अब क्या बातें सीखनी यहाँ से कि सपोज़ करो कि ये आपका ग्रुप है, आपका परिवार है, या फिर आपने एक समूह बनाया हुआ है और उस समूह के अंदर A B C D ऐसे करके हमने लिख दिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इस समूह में हर वो व्यक्ति है जिसके पास 30 रुपये है, यानी कि आपके दोस्त ये जो A B C D हैं इनके पास 30 रुपये है। A के पास भी है, B के पास भी है, C के पास भी है और D के पास भी है। और आपने क्राइटेरिया रख रखा है, शर्त रख रखी है कि भैया हमारे दोस्त जो होंगे वो 30 रुपये वाले ही होंगे। अब एक नया दोस्त आना चाहता है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, नया दोस्त आना चाहता है तो वो इस ग्रुप में शामिल होने के लिए, आपकी दोस्ती पाने के लिए आपको वो पहले कितने रुपए तो 30 रुपये जो है वो बनाकर देगा। अब 30 रुपये अगर वो लाकर दे रहा है, आपके ग्रुप में आसानी से शामिल हो सकता है, आपके ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्रुप बिल्कुल बैलेंस रूप से जैसे 30-30 का चल रहा था अभी भी चलता जाएगा। अगर वो 30 से कम कर दे, यानी कि 30 से कम ले आए, तो ये आया है पहले तो, और आने से ये अगर कम ले आए, उसे लाना कितना है 30, और 30 से वो कम लेकर आ रहा है। अगर 30 से वो कम रुपए लेकर आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर एक प्रभाव देखने को मिलेगा, वो ये होगा कि ये सारी वैल्यू कम हो जाएगी। जितना कम उसका प्रभाव बाकियों पे पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वो 30 से ज़्यादा ले आएगा तो ज़्यादा लाने से क्या होगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा लाने से हम सब यानी कि ये मित्र जो हैं उनकी जो वैल्यू है वो 30 रुपये से क्या होगी, ऊपर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जब कोई आता है और आने से अगर वो एग्जैक्ट एवरेज के बराबर रुपया ले आता है, यानी एग्जैक्ट एवरेज के बराबर वो काम करता है, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एवरेज से ज़्यादा या कम करेगा तो एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि कोई आया है और अगर कम लेकर आया तो सब कम हो जाएंगे, यानी पूरा एवरेज कम हो जाएगा, और अगर बढ़ रहा है तो सब बढ़ेंगे, यानी कि पूरे पर इसका असर पड़ेगा, यानी एवरेज पे असर पड़ेगा। तो नोट करके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आने से कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तो सेम इफेक्ट पड़ता है। आने से सेम इफेक्ट पड़ता है। अगर आने से हम बढ़ रहे हैं तो भैया सब बढ़ेंगे, यानी प्लस हो जाएगा। अगर हम कोई आ रहा है और घट रहे हैं तो भैया सब घटेंगे, एवरेज में माइनस हो जाएगा। इसी चीज़ का अभी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू सब आपको समझ में आएगा। अभी बारी बारी आप देखते रहें। इसी तरीके से मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है, तो जाने से क्या होगा, तो सेम वही ग्रुप अगर हम ले लेते, ये थे आपके A B C और ये D,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और हमने अपने फ्रेंड की वैल्यू कर रखी है 30 रुपए। अब इसमें से ये जाने वाला है। अगर ये अपने 30, यानी कि एक पिगी बैंक है, उसके अंदर इन्होंने पैसे डाले हुए हैं, और अगर ये अपने 30 रुपये ही लेकर जा रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकियों के भी 30 रह गए। यानी एक गुल्लक है जिसमें 30 रुपये सबने डाले हुए, ए बी सी डी ने, और डी जो है अपने 30 रुपये ले जा रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका एवरेज 30 ही होगा, जितना है उतना ही ले गया। तो अब जाने से, ये जा रहा है तो जाने से अगर ये ज़्यादा ले गया, जा रहा है और ज़्यादा ले गया, जा रहा है तो ज़्यादा ले गया, तो भैया ये कम हो जाएंगे क्योंकि इनका हिस्सा मार के ले गया। और अगर ये कम लेकर गया, यानी 30 रुपये ले जाने थे, सपोज 10 रुपये लेके गया, 20 रुपये बच गए, तो 20 इनमें बटेंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो जाने से उल्टा इफेक्ट पड़ता है। जाने से क्या होगा? उल्टा इफेक्ट पड़ने तो जाने से अपोजिट, यहाँ सेम था, यहाँ कैसा होगा? अपोजिट इफेक्ट पड़ता है, अपोजिट प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे बस देखते रहें, बिल्कुल इतना इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन कि आप हैरान हो जाएंगे। जाने से अपोजिट इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अगर कोई जा रहा है तो ज़्यादा लेकर चला गया तो आपको माइनस करना है, और कम लेकर गया तो आपको प्लस करना है। सीधे सीधे कोई व्यक्ति आ रहा है तो एवरेज में सेम इफेक्ट को शो करेगा, कोई व्यक्ति जा रहा है तो एवरेज में अपोजिट इफेक्ट को शो करेगा। यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन में अब समझते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास, 4 बहनों की औसत आयु, इसे नोट करके लिख लीजिएगा, 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो पहले तो नॉर्मल बेसिक 4 बहनें हैं, यानी कि 4 नंबर हो गए, सदस्य हो गए, और उनकी औसत आयु है 12 वर्ष। गुना किया कितना आ गया? 48। हमें पता है नंबर को गुना करते हैं एवरेज के साथ तो टोटल आ जाता है। तो 4 नंबर है, एवरेज 12, गुना किया 48। आगे कह रहा है यदि उनकी माँ की आयु को भी शामिल कर लें, तो कोई आ रहा है तो आने से बढ़ेंगे। कितने जन आ रहे हैं? तो 1 जन माँ आ रही है, तो भैया 1 जन आ गई, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और औसत नंबर 5 हो गए, औसत क्या हो गया? तो औसत 5 से बढ़ गया। तो औसत पहले 12 था, 5 से बढ़ गया, कितना हो गया? 17। 17 गुने 5 कितना होता है? तो 85। अब इन दोनों का डिफरेंस ही हमें बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों का डिफरेंस ही है जो आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ये 8 है, 5 है, पीछे 7 आना चाहिए, यानी 37 वाले करेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया वो ए होगा, यानी 37 हो जाएगा। अब थोड़ी सी और इसको हम क्या कैलकुलेशन में और इजी कर सकते थे, तो इसीलिए बता रहा था मैं आपको कि आपको एक सीधी सी बात ध्यान रखनी कि जब भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो सेम इफेक्ट को शो करेगा, और जा रहा है तो अपोजिट इफेक्ट को शो करेगा। तो चेक करते हैं एक बार। 4 व्यक्ति यानी कि 4 बहनें थी, इनका औसत दिया हुआ है कितना? तो 12। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यदि उनकी माँ सम्मिलित की जाए यानी आ जाए, तो आने से सदस्य कितने हो जाएंगे? 5। और आने से इफेक्ट कैसा होगा? तो सेम। और आने से औसत बढ़ गया घट गया, तो औसत जो है वो बढ़ गया। तो आ रहा है और बढ़ रहा है, आ रहा है बढ़ रहा है, यानी बढ़ेगा, सेम इफेक्ट शो करेगा। कितना बढ़ जाएगा? 5 गुने 5 25। आ रहा है और बढ़ रहा है, तो आने पर सेम इफेक्ट शो करेगा। आते समय बढ़ गया तो जोड़ दो, और आते समय घट गया तो घटा दो। बात समझ में आ रही है? जोड़ दो, 12 और 25 कितने होते हैं? तो भैया 37 होते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तरीके दोनों आने चाहिए आपको, ऐसे नहीं कि एक, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ये लगेगा, किसी किसी क्वेश्चन में ये लगेगा। आपको समझ के चलना पड़ेगा, और दोनों जिसको आते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने। 1 वर्ष 6 महीने मतलब महीने के नीचे 12 लिख दो, काट कर आ गया 1/2, 1 और आधा, यानी आप 1.5 लिख सकते हो इसे। 1.5 वर्ष घट जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है?
तो यहाँ पर टोटल करोगे तो कैसे करोगे, तो 15 व्यक्ति हो गए, औसत 30 हो गया, गुना करने पर आएगा 15 गुने 3 45 यानी 450। एक व्यक्ति के आ जाने से एक व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति हो गए 16। औसत क्या हो गया, तो घट गया, ठीक है घट गया, कितना घट जाएगा 1.5, तो 1.5 कम कर दो, इसमें से 1.5 कम करोगे तो आ जाएगा 28.5, पॉइंट हटाया 10, 5 से काटे तो 5 से ये 5 बार में 25 बचा 3, 5 से 7 बार में 35, और ये कट गया 5 से 2 बार में, 2 से काटा हमने 8, 8 गुने में 57 करोगे तो 400 और 56 यानी कि 456 हो गया। दोनों का गैप कितना है, तो 6 साल, तो 6 साल व्यक्ति की आयु थी, तो 6 साल यहाँ पर आप टिक कर दोगे, सी करेक्ट हो गया। अब दूसरा तरीका, कितने व्यक्ति थे, तो 15 व्यक्ति थे जिनका औसत दिया हुआ है कितना, तो औसत दिया था उनका 30 वर्ष। ओके होना चाहिए यहाँ तक। अब 30 वर्ष है तो 30 का ही अगला कार्यक्रम होगा, तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है सब कुछ। कम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यही हम पहले दिन से ही कर रहे हैं। एवरेज की पहली क्लास से ही आपको एडजस्टमेंट ही सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो करें एडजस्टमेंट। क्या हो गया, एक व्यक्ति के आने से, तो व्यक्ति आया एक, कितना आया एक, एक व्यक्ति आएगा तो हो जाएगा कितना भैया 16। आने से हम घट गए, देखो यहाँ लिखा है ना घट गए, घट गए मतलब 1.5 की हो गई कमी। तो आया है तो सेम इफेक्ट शो करेगा, आने से सेम इफेक्ट शो होगा, तो आने से कम हो रहा है तो कम कर देंगे भाई। कितना आएगा, पॉइंट हटाया 10, 5 से 3, 5 से 2, 2 से काटा 8, 8 गुने 3 24, 24 कम कर दो तो 6 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये भी तरीका आना चाहिए। ओके है, चलिए मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 11 व्यक्तियों की औसत आयु 26 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति चला गया तो औसत आयु 6 महीने घट जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है, तो टोटल मेथड कहता है 11 जन है, औसत 26 है, गुना करो तो 11 गुने में 2 यानी कि ये हो गया 22, 220 और 11 में 66 जोड़ दिया तो आ जाएगा 286। ओके यहाँ तक, चलिए आगे। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे 10, कम हो जाएंगे, 6 महीने औसत घट गई। 6 महीने का मतलब अभी बताया हमने, 12 से कटेगा 1/2 यानी 0.5 औसत घट जाती है। और 0.5 अगर औसत घट जाएगी तो औसत पहले कितनी थी 26, 0.5 कम कर दो तो आ जाएगा 25.5, पॉइंट हटाया 10, 10 से 10 खत्म, डायरेक्ट आ गया 255। तो गैप देखें कितने का गैप है, तो इसमें गैप शो हो रहा है कितने का, 6 में से 5 गया कितना आ जाएगा 1, 8 में से 5 गया 3, 31 साल का। 31 साल है तो बिल्कुल है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको वैसे कैसे करें तो देखते हैं भाई, देखते हैं 11 व्यक्ति हैं और 11 व्यक्तियों का औसत दिया हुआ है 26 साल। अब एक व्यक्ति जा रहा है मतलब जा रहा है, जाने से अभी लिखवाया था मैंने आपको, कैसा इफेक्ट होगा अपोजिट, ठीक है ध्यान रखना, जाने से इफेक्ट होगा अपोजिट। तो जाने से व्यक्ति कितने हो जाएंगे 10 और औसत 6 महीने क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6 महीने मतलब 0.5 से घट जाएगा, पॉइंट हटाया 10, 10 से 10 खत्म। तो फिर से समझे, जाने से ये क्या हो रहा है, घट जाता है, और घटने की हमने वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया, तो भैया 10 से ये कट जाएगा 10, 5 आ गया। अब जाने से उल्टा इफेक्ट होगा, तो जाने से ये कम हो रहा है, जाने से कम हो रहा है, कम का उल्टा ज़्यादा, ठीक है, जाने से कम को शो कर रहा है, कम का उल्टा क्या होगा ज़्यादा। ओके हो रहा है यहाँ तक, जोड़ दो 26 और 5 कितने होते हैं, तो 31, 31 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, डन है। चलिए
चलिए इस क्वेश्चन पर स्टार लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप मुझे सिर्फ एक बात बताएंगे, क्या इस पूरे क्वेश्चन को जब आपने अच्छे से रीड किया तो कहीं पर भी एवरेज दिया है या नहीं दिया? तो ध्यान से पढ़ेंगे। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त रिटायर हो गया है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा करने आता है। तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम जाती है। अरे बाबा, औसत आयु कम हो गई लेकिन औसत आयु बताई नहीं कि कितनी थी। अब जब औसत आपको पता ही नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई? मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाओगे, और जब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो टोटल मेथड लगेगा नहीं। और इसी चीज़ के लिए आपको मैं स्टार्टिंग से ही 2 तरीके बताता आ रहा हूँ और वो दोनों तरीके आपको आने बहुत ज़रूरी है। और वो 2 तरीके जिसको आते हैं वो पेपर में करके ही आएगा, गारंटी है, क्वेश्चन उसका नहीं छूटने वाला। बस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि करते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो अभी बताया मैंने भाई, व्यक्ति कोई आ रहा है तो सेम इफेक्ट जा रहा है तो अपोजिट इफेक्ट। देखते हैं। एक स्कूल के 10 शिक्षक, ठीक है, 10 शिक्षक थे स्कूल के, उसमें से एक जना जो है वो जा रहा है। अब जा रहा है तो कितना नहीं पता, कितना है, क्या लेकर गया नहीं पता, लेकिन आगे बोला हुआ है उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक आ गया। तो आने वाले का तो पता है ना, ये आने वाला हो गया। आने वाले का तो पता है, जाने वाले का नहीं पता, और जाने वाले का ही तो निकालना है। तो सीधे सीधे निकालना किसका? जाने वाले का। जाने वाले का निकालना है तो जाने वाले व्यक्ति के लिए तो अपोजिट इफेक्ट होगा। अब अपोजिट इफेक्ट होगा तो नंबर हमारे पास क्या है? 25 है। इफेक्ट अपोजिट लगाना है तो अभी देखते हैं। औसत आयु 3 कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ से गया कितना आदमी? 1। आया कितना? 1। तो नंबर तो 10 ही है। अरे बाबा, 10 का ग्रुप है, एक जना चला गया और इसकी जगह नया आ गया तो टोटल पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। टोटल नंबर तो उतने ही है, 10 के 10, और यहाँ भी नंबर 10 के 10 ही होंगे। और औसत पे 3 की कमी हो गई, 3 की हो गई कमी। अगर मैं आने वाले का निकाल रहा होता तो सेम इफेक्ट शो करता, लेकिन मैं जाने वाले का निकाल रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ? जाने वाले का। तो जाने वाले के लिए ये अपोजिट इफेक्ट शो करेगा। तो 10 तिया 30 जाने वाले का, तो ये कम को प्लस यानी ज़्यादा कर देंगे। तो 25 और 30 कितने होते हैं? 55। 55 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो देख लो, बस कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर थे उसे पता था क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और यही चीज़ आपको मैथ में मास्टर बना देगी। और मास्टर बनने के लिए ही जुड़े रहें, ठीक है, पढ़ते रहें लगातार, कॉन्टीन्यूसली। जो भी वीडियो आपको मिल रही है उसे करते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित यानी चेंज कर दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, कितने नाविक हैं? तो फिर से इसमें कॉमन है, देख लो, एवरेज नहीं दिया हुआ। कहाँ दिया? एवरेज है कहीं नहीं, मतलब तरीका लगाना पड़ेगा सेकंड वाला। 12 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जब एक जना चला गया। अब हमारी तरफ से गया कितना? 1, ये चला गया, जिसका वजन कितना है? 55 kg है। को अन्य व्यक्ति से, अब कोई नया व्यक्ति आएगा, नए व्यक्ति का हमें नहीं पता, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। तो ये आने वाला है, ठीक है। तो भैया जाने वाला कितना है? 55 kg का। आने वाला हमें निकालना है, और आने वाला जो हमें निकालना है, जब वो आ रहा है तो औसत बढ़ रहा है। तो औसत बढ़ेगा 1/3 kg से बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ा देंगे। लेकिन बढ़ाने से पहले एक बात बताओ कि नंबर ऑफ पर्सन में कोई चेंज हुआ? नहीं। अरे बाबा, पहले भी 12 थे,
12 में से एक गया, एक आ गया, अभी भी 12 ही है, यानी नंबर ऑफ पर्सन हो गए 12 और 1/3 kg बढ़ गया। निकाल किसका रहे हैं, आने वाले का निकाल रहे हैं, तो आने वाले पे सेम इफेक्ट पड़ता है, तो काट के 3 से 4 यानी 4 kg आ गया, सेम इफेक्ट पड़ता है यानी प्लस हो जाएगा। तो 55 और 4 कितने होते हैं, 59 kg है ऑप्शन में। देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, लड्डू है, और जिसे आता है वही कर पाएगा, और आपको आता है अब और आप करोगे पेपर में। ओके है, चलिए नेक्स्ट। पंद्रह व्यक्तियों की औसत आयु 1.6 वर्ष घट जाती है। 1.6 वर्ष लिखा है तो आप इसमें 12 नहीं लगाएंगे, हम महीने लिखे होते तो 12 लगाते, ये एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, जब दो व्यक्ति जिनकी उम्र 70 साल और 50 साल है, इस बार कितने आदमी जा रहे हैं हमारी तरफ से, तो 2 जा रहे हैं, 70 वाला और 50 वाला, के बदले 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो आने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एवरेज नहीं दिया हुआ, हमें एडजस्ट मेथड करना पड़ेगा। 15 व्यक्ति हो गए और 15 व्यक्ति में से जा कितने रहे, तो ये 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 2 व्यक्ति जा रहे हैं। एक जा रहा है कौन से वाला, तो 70 साल वाला, और एक जा रहा है 50 साल वाला, यानी कि सामान हमारी तरफ से, यानी व्यक्ति जो है वो 120 70 50 120 वाले चले गए। 2 व्यक्ति हैं तो 120 वाले चले गए। ठीक है, अब इनके बदले आए कितने, तो 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, यानी आएंगे भी दोनों, गए दोनों थे, 2 जने गए थे तो आए भी 2 हैं, तो ये हो गए आने वाले। कितने हैं, तो 2 हैं। और आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु बता देंगे। ठीक है, 2 जने आए हैं बता देंगे, लेकिन आने से हुआ क्या, औसत आयु बढ़ गया 1.6 वर्ष, सॉरी बढ़ नहीं गया, घट गया 1.6 वर्ष। तो मैंने लिख दिया 2 जने गए थे, 2 जने आ रहे हैं, यानी कि 15 के 15 व्यक्ति रह गए, व्यक्ति में कोई चेंज नहीं हुआ। 1.6 से औसत हमारा घट गया तो ये घटा हुआ निशान लगा दिया। अब निकाल किसका रहे हैं, आने वाले का निकाल रहे हैं, और आने वाले में सेम इफेक्ट शो होता है, सेम इफेक्ट शो होता है। तो 5 से 3, 5 से 2, 2 से 8, 8 गुने 3 24, आने वाले में सेम इफेक्ट, तो कम है तो कम कर देंगे, तो 120 में से 24 गया, कितना आता है, तो आता है 96। कितना आ जाता है, 96। अब 96 तो ऑप्शन में है नहीं, करे क्या, तो बाबा 96 का एवरेज निकालो। इसमें कितने जन थे, 2 आदमी थे, तो 96 में 2 आदमी थे, तो पर हेड एवरेज जो जाता है वो 48 का जाता है, यानी कि सी जो है करेक्ट हो गया। ओके है, चलिए शाबाश, डन है ना। 2 जने गए हैं और 2 ही आए हैं, तो जितने आ रहे हैं उतने से काट देना। मान लो 2 जने गए, 3 आ रहे होते तो 3 से काट देते, क्योंकि हमें तो ये टोटल उतने का ही दिया हुआ है, सीधी सी बात है, बस नंबर ऑफ पर्सन एडजस्ट कर देना आप। ओके, और कुछ नहीं है इसमें नया। चलिए शाबाश। बीस व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 50 और 30 साल है के बदले 2 नए आ जाते हैं। तो इसमें भी कहीं एवरेज नहीं दिया। तो आने वाले व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करें यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का 6/5 है। तो बाबा औसत नहीं निकालना, सीधा वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 6/5 है। चलिए शाबाश। कितने जन हैं, तो 20 जन हैं। गया कितने का सामान हमारी तरफ से, तो भैया 2 सामान गया है, एक 50 वाला एक 30 वाला। 50 वाला 30 वाला मिलकर हो कितना गया, तो 80 हो गया। अब आगे कह रहा है कि 80 का सामान गया उधर से, के बदले 2 नए आ रहे हैं। तो ठीक है, बुला रहे हैं, नए को बुलाए, ये हो गए आने वाले, आने वाले, आने वाले। ठीक है,
ठीक है, आने वाले हमें निकालने हैं और इस प्रकार निकालने हैं कि औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाए, क्योंकि ये तो जाने वालों का गिवन है हमें। तो हो गया 20, यहाँ लिख देते हैं 20, क्योंकि देखो 2 गए हैं तो 2 ही आ रहे हैं, 2 व्यक्ति गए हैं, ये देखो 2 व्यक्ति गए और 2 ही आ रहे, तो नंबर ऑफ पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। 20 और 20 से एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 1.5 वर्ष बढ़ गया। डन है, देखो ये बढ़ गया, पॉइंट हटाया 10, 0 से 0, 2 से 15 गुना होगा 30। आ रहे हैं तो सेम इफेक्ट, बढ़ने का बढ़ना शो होगा, सेम इफेक्ट शो होगा, तो 110। अब 110 तो निकाल लिया हमने। अब 110 में अगर औसत पूछता तो 2 से काट देते, 55, डन। लेकिन उसने तो बोला एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आयु का 6/5 है, तो हमें उस हिसाब से बताना है। ठीक है, बता देंगे 6/5 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या 110 बनाएगा? बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं बना रहा। ओहो, ये तो 170, 176 हो गया, ये भी नहीं। डी जो है करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन से देख लो कौन सा 110 बन रहा है। और मान लो नहीं भी आया तो इतना तो मैंने करा ही दिया, पहले वाला, पहले का बाद वाला, बाद का रेशो दिया है 6 और 5 का। 6 5 कितने होते हैं? 11, तो 110 टोटल है। 11 से काट दो 10 आएगा, और जो भी आया काट कर उसे गुना कर दो, तो एक 60 हो गया और एक 50 हो गया। ओके है, चलिए शाबाश। आगे नेक्स्ट कर रहे हैं। देखें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं और इजी तरीके से होते जा रहे हैं। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी, रीड करें सब ध्यान से, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत रन 40 है। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। अब जैसे ही हमने यहाँ तक पढ़ा तो मुझे एक नंबर दिखा, ये नंबर औसत कितना है? 40। औसत 40 मतलब औसत तो गिवन है इस बार, और अगर औसत गिवन है तो मल्टीप्लाई मेथड लग सकता है। चलिए भाई शाबाश। अब आगे कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर कितना है? 100। अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। सॉरी, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। तो कम, ज़्यादा, अधिक, हार, जीत, ये किसको शो करता है? उसके डिफरेंस को। हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि अधिकतम वाला और न्यूनतम वाला 2 पारी हो गई, दोनों का अंतर जो है वो शो दे रखा है। लिख देते हैं, ये अधिकतम हो गया, ये न्यूनतम हो गया, दोनों का अंतर 100 दे रखा है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दें, इसको हटा देंगे तो बची हुई पारी 28 है, वो तो है ऊपर 30 थी, 28 है, जिसका औसत 38 है। तो न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें। तो पहले टोटल मेथड कर लेते हैं। 30 पारियां हो गई है, औसत दिया है 40, बन गए कितने? 1200। अब इसमें से 2 पारी चली गई, तो 2 पारी चली गई, एक अधिकतम की और एक न्यूनतम की, तो बची पारी 28, और 28 में से जो औसत दिख रहा है वो 38 का दिख रहा है। तो 28 और 38 को जब आप गुना करेंगे तो ये 28 गुने में 3 होता है, ये आपका 60 और 84 यानी 840। अब 28 को 8 से करेंगे तो आएगा 160 और 8 8 64, यानी 4 6 6 12 4 16, कैरी गया 1, यानी कि 1064। दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बताएं कितने का आ रहा है? तो 36 और 100 यानी 136 का। दोनों पारियां जो हैं वो कितने की हो गई? 136 की, क्योंकि इसमें 2 पारियां हैं। देखो 2 पारियां हैं तो दोनों पारी का 136 हो गया, यानी A + B बराबर हो गया 136। इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। आप B से B काट भी सकते हो, और जब भी ऐसा दिखे तो आप जोड़कर आधा कर दोगे, जोड़कर आधा कर दोगे तो पहले वाला आ जाएगा, और घटाकर आधा कर दोगे तो बाद वाला आ जाएगा।
ठीक है, काट के भी कर सकते हो, और मैंने बोला जोड़ कर। देखो जब भी सेम सेम हो तो जोड़ कर आधा कर दो तो पहले वाला, और घटा कर दोनों को गैप लेकर आधा कर दो तो बाद वाला। तो मैं जोड़ूंगा 100 और 136, 236, 236 का आधा होता है 118, और इनको घटा के आधा करूंगा तो घटाने पर कितना आएगा 36, 36 का आधा क्या होता है 18। आपसे कम वाली पूछी हुई है, देखो न्यूनतम पूछी है तो बी टिक कर दोगे 18। सॉल्व भी कर सकते हो, बी भी खत्म, ए 2a बराबर 236, काटा तो कितना आया वही 118, 118 लिख दिया। 118 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, दोनों का अंतर 18 शो हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। क्या इसको गैप मेथड या एडजस्ट मेथड से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, एक बार उस पर भी नज़र डाल लीजिए। इतना तो सबको आना चाहिए, बस आपको नंबर निकालने हैं। नंबर निकालें, कैसे निकालेंगे? तो 40 पारी है, और 40 पारी का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, सॉरी 30 पारियाँ हैं। कितनी पारियाँ हैं? 30 पारियाँ हैं, और एवरेज दिया है 40। ओके यहाँ तक। अब वो कह रहा है कि 2 पारी इसमें से क्या हो गई, निकाल दी हमने। अब अगर 2 पारी आपने इसमें से निकाल दी, 2 पारी आपने इसमें से क्या कर दी है, निकाल दी है, तो निकालने से ये 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पारी आप निकाल रहे हो, तो ये 40 किसका है, पूरे के पूरे 30 का है। 1 2 3 ऐसे करके जितने भी नंबर होंगे 30 के 30 सबका 40 होगा। उसमें से 2 हटाओगे तो 2 40 चले गए ना, यानी कि 30 थे, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, में 30 थे, 2 हटा दूंगा तो 2 40 चले गए। मतलब 2 बार लिख दो आप, क्योंकि ये तो एक का हुआ ना, एक का या फिर प्रत्येक का हुआ, ऐसे ही बोलोगे आप। तो कितने का आइटम हो गया, 80 का। अब 2 40 40 यानी 80 हो गए। तो अब यहाँ पर आने का हिसाब या फिर ये अगली पारी का देख लो कितना है, तो 38। पहले 40 तक हो गया, 40 40 80। अगली पारी पर जब ध्यान दोगे तो अगली पारी में औसत देखो 2 रन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर औसत 2 रन कम हो रहा है, और 2 रन कम होने से मैं औसत पे ध्यान दूंगा, तो मैं 2 रन कम यूं लिख दूंगा। ओके, और कम हो रहा है तो कम होने से मुझे जाने का बताना है ना, देखो जाने का बताना है। तो कम होने से पारियाँ कितनी हो गई, 28। 28 गुने में 2 होता है 56। देखो जाने का बता रहा हूँ मैं, 2 पारियाँ क्या हो गई, चली गई, निकाल दी मतलब चली गई। तो माइनस वाला क्या हो रहा है, प्लस, तो आया कितना 136। ओके है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, डन। नहीं तो टोटल मेथड तो जिंदाबाद है। अब 136 आ गया तो आगे आपको पता ही है क्या करना है, फिर से वैल्यू पुट करें इसके a और माइनस बी में, a प्लस बी में, आंसर अपने आप आ जाना है। ठीक है, प्लस क्यों किया फिर बता देता हूँ। 2 पारी जा रही है तो जाने का निकालना, जाने में उल्टा होता है। और यहाँ पर 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 पारी निकाल रहे हो, औसत 1 बार दिया हुआ है। सोचो पीछे 2 जने थे तो 2 नंबर थे, यहाँ 2 हैं तो 2 नंबर नहीं है, तो 2 नंबर बनाओगे ना, 2 नंबर बना के करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप पहले ये करेंगे, याद रखें क्वेश्चन नंबर 49 अभी हम करेंगे, बिल्कुल ना घबराएं। पहले 49 से पहले 50 करेंगे, ताकि एक छोटी सी बात जो आपको बतानी है वो आप समझ सकें। टाइप चेंज हो गया है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसको ध्यान रखें और नोट्स बनाते चलें। पति एवं पत्नी की औसत आयु, जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय कितना था, 25 वर्ष, यानी 4 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु विवाह के समय, जब वो विवाह में थे तो 25 वर्ष था। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी। अब पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ये कब की है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इन 20 ईयर्स टुडे। चलिए, यानी कि करंट की है, कुछ नहीं बोला तो करंट मान लीजिए। तो हस्बैंड है
और वाइफ है, इनकी औसत आयु विवाह के समय दी हुई है 4 साल पहले की दी हुई है। कितनी? 25। तो लिख दी हमने 25। अब 4 साल पहले की इनकी औसत जो है वो 25 है। 4 साल पहले शादी के समय में औसत आयु 25 है, तो आज 4 साल ये भी बढ़ गया होगा, ये भी बढ़ गया होगा। ठीक है, ये भी 4 साल बढ़ेगा, ये भी 4 साल बढ़ेगा, दोनों 4 साल अगर बढ़ गए हैं तो 4 का एवरेज बढ़ गया। कितने जन हैं? तो 2 जन हैं, यानी कि अब रियल में 25 नहीं है एवरेज, अब कितना हो गया? 29। हमने इसे कर क्या दिया? तो वर्तमान बना दिया। ओके, नहीं आए तो फिर समझे। पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष दे रखी है 4 साल पहले की, तो 25 गुने में 2 करोगे तो 50 हो जाएगा। अब 4 साल पहले उनका टोटल 50 था, आज कितना हो गया? तो आज 4 साल बढ़े होंगे, ये भी बढ़ा होगा, ये भी बढ़ा होगा, तो 2 जने 4 साल बढ़ेंगे तो बढ़ कितना जाएंगे भैया? 8 बढ़ जाएंगे, तो आ जाएगा 58। अब मैं इस तरीके से लिख के दिखाऊं या फिर सीधे सीधे 4 ये भी बढ़ा, 4 ये भी बढ़ा, और जो सबके लिए सेम होता है वो औसत होता है, यानी औसत ही बढ़ गया 4 से। यानी कि जब इनका विवाह हुआ था तो एवरेज 25 था, वर्तमान बनाएंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा? 29, और 29 कितने का? 2 का, तो 29 गुने में 2 58। तो सीधा औसत में ही आपको बढ़ा घटा देना है। तो ये बात ओके होनी चाहिए सबसे पहले। तो वर्तमान में पति और पत्नी कितने के हैं? 58 के, और वर्तमान में ही बच्चे का हिसाब दे रखा है, तो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का एवरेज दिया हुआ है 20। कितने जन है? 3, तो आएगा 60। दोनों का अंतर कितना ही साल? तो 2 साल, यानी बी जो है वो करेक्ट हो गया। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई या नहीं है? जब कोई चीज़ सेम बढ़ घट रही हो तो डायरेक्ट एवरेज पे असर डाल सकते हो आप। ये बात हमने पहले दिन ही सीख ली थी। ओके, नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बात वही पढ़नी है। बस इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा। 1-2 लाइन लिखना, देखो जितना कम लिखोगे पेपर में समय उतना ज़्यादा बचता जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हाँ, एक बात और जो समझनी है उसे भी ध्यान रखें कि आपने यहाँ पर दोनों को मेंटेन किया है। ये कब का था? 4 साल पहले का। इसे आपने वर्तमान बनाया, तभी वर्तमान की तुलना वर्तमान से होगी, यानी सेम कंपेयर करना है। वर्तमान की तुलना वर्तमान से, 4 साल पहले की तुलना 4 साल पहले से ही करना, अंतर नहीं होना चाहिए। कहीं एक 4 साल पहले का कर दो, एक वर्तमान का कर दो, ऐसा नहीं करना। और अगर ऐसा कर रहे हो तो उसी चीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 49 जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो 50 आपको आना चाहिए पहले, उसके लिए 50 अगर आ गया तो 49 पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। तो बच्चे का जन्म हुआ एट द टाइम ऑफ बर्थ। पति है यानी हस्बैंड है और वाइफ है, कितना है? 27। अब कब हुआ बर्थ? नहीं पता। 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले, नहीं पता, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। इतना तो ओके, ये जन्म के समय का है। जन्म के समय का है तो 27 गुने में 2 कर दोगे, 54 आ जाएगा। जब बच्चे का जन्म हुआ, पति एवं पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का करंट में जो है वो 21 है। 21 गुने में 3 कितना होता है? तो 63 होता है जी। अब मुझे ये बताएं कि ये कब का है? वर्तमान का है। ये कब का है? जन्म का है, जन्म के समय का। तो भैया जन्म के समय का दिया हुआ है, एक वर्तमान का दिया हुआ है। तो छोटी सी बात आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या दोनों एक ही सिचुएशन है? तो बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग है। कंपेयर करने के लिए मैंने क्या बताया था कि या तो दोनों वर्तमान में हो, मतलब सिचुएशन सेम होनी चाहिए दोनों की। सिचुएशन सेम नहीं है, सिचुएशन सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो नंबर आएगा, 54 है, 63 है, कितना आ गया? 9 साल। ये 9 साल किसी एक जने का नहीं है, जितने जन हैं उन सब में ये बटेगा, तभी तो सिचुएशन सेम होगी। याद करो, पीछे 4 मैंने एक में बढ़ाए थे, दोनों में बढ़ाए थे, दोनों में बढ़ाए थे, दोनों को करंट किया था। तो ये जो 9 साल है ये एक का नहीं है, ये तीनों ने मिलकर दिया होगा।
इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबका। कितने जन? तीनों ने। देखो बच्चा है, माता है, पिता है, तो इसमें 3 का भागा करोगे तो बच्चा 3 साल का होगा और ये सब भी 3-3 साल बड़े होंगे। यानी जन्म के समय में जो थे सो थे, आगे हस्बैंड भी 3 साल बड़ा हुआ, उसकी माता भी 3 साल बड़ी हुई और बच्चा भी 3 साल बड़ा हुआ, तब जाकर टोटल 9 का। तो यहाँ पर 9 ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। अब ये 3 यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ए 2-2 ऑप्शन है तो 3 साल आप लगाना। डन है? चलिए ये ओके हो गया। तो हमेशा जब भी आप आंसर बताओगे तो सेम सिचुएशन को लेकर बताना। सेम सिचुएशन नहीं है तो एडजस्ट कर देना, सेम बन जाएगी, सीधी सी बात है। डन है? चलिए नेक्स्ट। ये कर लिया हमने। ये 51 पे आते हैं। पाँच साल पहले P एवं Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। P, Q एवं R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद R की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले तो 5 साल पहले का दिया हुआ है P और Q का 5 साल पहले का दिया हुआ है, तो इसे ठीक करो। 5 साल पहले इनकी औसत कितनी थी? 15, तो आज हो गई होगी 20। करंट बना दिया, करंट बना दिया हमने इसे। और करंट में ही औसत आयु दी हुई है किसकी? P की, Q की और R की। कितनी है? तो 20। तो पहले P और Q की 20 हमने करंट में बनाई है, ये वर्तमान हो गई। 20 गुने में 2 हो गया 40। अब P Q R की 20 पहले से ही करंट में दे रखी है, वर्तमान में दे रखी है, तो इसका हो गया 60। अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन क्या एक ही तरह की है? तो बिल्कुल ये भी वर्तमान बना दी हमने, ये भी वर्तमान बना दी। जब सेम सिचुएशन हो गया तो आंसर डायरेक्ट आएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया, गैप हो गया 20 का। अब 20 जो है वो कौन है? तो R है। PQ तो सेम हो गए, कौन हो गया? R। तो R की करंट एज जो है वो 20 की है। तो हमें बताना है 10 वर्ष बाद। तो अभी 20 का है तो 10 वर्ष बाद वो कितने का होगा? तो C यानी 30 का होगा। ओके है? आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं छूटना चाहिए। आगे से अगर ऐसा कुछ मिलता जुलता आए तो। चलिए आगे। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, सेम उसी पे बेस्ड है। कह रहा है विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है, मतलब सपोज करो कि आज शादी हुई है और 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा होगा, तो शादी के 4 साल ही तो बगैर बच्चे के गुजारे, 5वें साल तो बच्चा हो गया, और वो 5वां साल जब तक ख़त्म होगा बच्चा 1 साल का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वो बातों को घुमा रहा है और हमने बातों को पकड़ लिया। कैसे? बाबा 5 साल बाद 1 साल का बच्चा, यानी कि 4 साल बगैर बच्चे के। चलिए, तो बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? ठीक है, तो विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु हस्बैंड और वाइफ का एवरेज था। कब? तो विवाह के समय कितना? 23 वर्ष। अब 23 गुने में 2 कितना हो जाता है? तो 46। फिर कह रहा है विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, मतलब 4 साल तक वो बगैर संतान के थे। तो बच्चे के जन्म के समय जैसे ही 4 साल हुआ, एक बच्चा आ गया, यानी कि इन दोनों ने 4 साल 4 साल, तो 4 गुने में 2 कितना आ गया? 8, यानी कि ये बनता है 54। यानी 4 साल बगैर संतान के गुजारा और चौथे साल के अंत में बच्चा हुआ, तभी तो 5वें साल तक, 5 साल पूरा, जो 5वां साल है उसमें 1 साल का बच्चा हो गया। वो 1 साल लिखा है ना, देखो 1 वर्ष का बच्चा है। अरे पापा सीधे सीधे 5 साल हो गए और 1 साल का लड़का है, तो कितने साल? 4 साल बगैर बच्चे के।
अब यहाँ पर ये जो 54 बना है ये हमने कब का बना दिया, ये हो गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी ये 4-4 साल इन्होंने जी लिए। अब जो है वो इस समय संतान होगा। अब जो संतान होगा उसमें हस्बैंड होगा, वाइफ होगा और होने वाली संतान होगी, लेकिन वो अभी अभी आया है, ठीक है। और अभी अभी आया है तो उसकी एज बढ़ी नहीं है, वो सिर्फ गिनती में है, बाकी माना वैसे यहाँ पर नंबर में नहीं जाएगा, यहाँ माना जाएगा, यहाँ नंबर में नहीं है वो। मतलब ये 54 में पहले 2 जने थे, जैसे ही बच्चा हुआ अब इसमें कितने हो गए, 3 जने हो गए, तो 54 3 से कटेगा तो आया कितना, 18। तो ये छोटी सी लाइन आप समझ के चलेंगे, ओके है। रिपीट कर दूं मैं, 23 गुने में 2 46। जब विवाह हुआ था 4 साल बगैर संतान के, तो 4 साल बगैर संतान के औसत होगी 54। जैसे ही संतान हुई तो होते के साथ ही थोड़ा ना एज बढ़ जाएगी उसकी, तो एज तो उतनी मतलब 54, और होते के साथ ही देखो पूछा है ना बच्चे के जन्म के समय, तो जन्म के समय का तो हो तो 3 गए, लोग 3 हो गए, लेकिन टोटल इतना ही बनेगा। तो 54 3 से कटेगा तो 18। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ के चलना, ओके है। चलिए शाबाश। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी, यानी 4 साल 7 महीने थी। तो इसको लिख लीजिए, बी का जन्म तब हुआ जब ए कितने का हो चुका था, 4 साल और 7 महीने का हो चुका था। ये पहली हो गई बात। बी अभी अभी आया है, और अभी अभी आया तो कुछ लिख नहीं सकते हम इसमें, हाँ, लेकिन ए 4 साल 7 महीने का हो गया है। सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 साल और 4 महीने थी। सी का जन्म तब हुआ जब बी 3 साल 4 महीने का हो गया। फिर कह रहा है जब सी की आयु 5 वर्ष 2 महीने थी। तो अब मुझे बताओ, सी अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन 5 वर्ष यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया, 5 वर्ष 2 महीने बाद सी बढ़ा ना, सी कुछ नहीं था तो ये इतना था। अब सी 5 साल 2 महीने बड़ा हुआ तो ये रुक थोड़ा ना गया, ये भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 5 साल 2 महीने बढ़ा ये, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये 5 साल 2 महीने हो गया। अब ये अगर 5 साल 2 महीने बढ़ा है तो ये भी तो बढ़ेगा, 5 साल 2 महीने, तो बढ़ाया जाए 5 साल 2 महीने। लेकिन ये यहाँ से बढ़ा है तब जब इसका ये गैप 0 था। अब देखो B से तुलना करोगे तो B जब 0 था तो ये इतना था, और B 2 बार बढ़ चुका है, एक बार ये और एक बार ये, ओके यहाँ तक। और B में जब आपने इसकी बढ़ोतरी देख ली है तो इसकी बढ़ोतरी A में भी तो देखोगे। फिर से समझे, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ मैं। देखो ये जो नंबर है इतना पहले ओके होना चाहिए, फिर C जो है वो इसके मुकाबले देखा जाए तो कितना है, 3 वर्ष 4 मंथ का गैप लेके बैठा है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर B कितने साल का हो गया, 3 साल 4 महीने, तो यहाँ भी B 3 साल 4 महीने बढ़ा होगा। देखो इधर बढ़ रहा है ना, तो इधर भी बढ़ेगा, तो A भी बढ़ेगा। तो पहले बढ़ा दो, पहले B का एडजस्ट कर दो, 3 साल 4 महीने 3 साल 4 महीने। पहले ये देखो B अब हर जगह सेम है। अब C को बोल रहा है कि C जो है वो 5 साल 2 महीने का हो गया, तो 5 साल 2 महीने हो गया। तो ये भी बढ़ा होगा 5 साल कितना, 2 महीने। उसने खुद बोला, देखो C की आयु भी बढ़ गई, ठीक है। तो C बढ़ा तो B भी बढ़ेगा, और जब जब B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा। तो पहले B बढ़ा 3 साल 4 महीने, तो A भी बढ़ा 3 साल 4 महीने। अब B दोबारा बढ़ गया 5 साल 2 महीने, तो यहाँ भी 5 साल 2 महीने बढ़ेगा। अब 2 बार लिखने की ज़रूरत हो यहाँ पर नहीं है, ये सेम है, तो ये मैंने हटा दिया, ठीक है। काट मतलब एक लेना, 2 मत लेना, एक लेना है, किसी भी एक को ले लेना। तो मुझे बताओ A का टोटल कितना हो गया, 7 4
11 2 13 महीने हो गए, और इसमें कैरी नहीं जाता, कहीं कैरी हासिल लगा दो, ठीक है। मंथ को अलग रखो, ईयर को अलग रखो। 4 3 7, 7 5 12, 12 साल 13 महीने। यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 साल 2 महीने। इनका निकालें तो 8 साल 6 महीने। तो साल को गिन लो, 12 और 8 कितने हो गए, 20, और 20 और 5 25, तो ऊपर लिख देते हैं 25 साल हो गए हैं। और 13 2 15, 15 और 6 21, और 21 महीने हो गए हैं। 25 साल हो गए और 21 महीने हो गए। 3 से काटा जाए इसे। 3 से क्यों काटेंगे, क्योंकि हमें इनका औसत बताना है। तो ए बी सी तीनों का टोटल निकाल लिया हमने कि भैया जब सी 5 साल 2 महीने का होगा तो टोटल आयु इनकी इतनी हो जाएगी, और काटना है अब हमें इन्हें। तो काटा जाए। जब हम इसे काटेंगे तो 3 से यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। मंथ को अलग देख लो, ईयर को अलग देख लो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 25 को 24 साल 12 महीने, और अलग से कितने महीने हैं, 21 महीने, और ये कटेंगे 3 से। तो 3 से सब कटेंगे, तो 3 से जब ये कटेगा तो कितने साल दे देगा, 8 साल। 3 से जब ये कटेगा तो कितने महीने दे देगा, 4 महीने, और ये कटेगा तो कितने दे देगा, 7 महीने। तो 8 साल 4 और 7 11, 8 साल 11 महीने है ऑप्शन में। ये मिसप्रिंट है, यहाँ लिख दीजिए। देखें 11 मंथ है ना, 8 साल 11 महीने करेक्ट आंसर हो गया इसका। ओके है, तो यहाँ पर अच्छे से दिमाग से समझदारी से आप करना, ए का बी से अच्छे से रिलेट करना, ये मिस मत कर देना, ठीक है। सी बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, और बी जब जब बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, यही बात इसमें समझने वाली थी। ओके है, चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 10 पारियों का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। किया हुआ क्वेश्चन है ये तो, और टाइप भी चेंज हो गया, कोई बात नहीं, कर रखा हमने, होना चाहिए। कैसे, तो ध्यान से देखो, 10 पारियों का औसत कितना है, तो 10 पारियों का औसत 32 है। आप टोटल मेथड से भी निकाल सकते हो, दूसरे से भी निकाल के दिखाएंगे। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। तो अगली पारी तो पारी हो गई 11, 4 रन औसत बढ़ जाए तो 36 गुना कर दीजिए। जब आप इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 या 33 यानी 330, और 66 कितना हो जाएगा भाई, तो 396। देखो गैप देखो कितने का हो गया, तो 76 का, यानी ए। आते ही ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी हमने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा तरीका क्या था, तो 10 पारियां हैं और 10 पारियों का औसत जो है वो 32 है। पारी अगली खेलने जा रहा है और खेलने से कितने रन बनाए, तो बाबा अगली पारी, अगली मतलब आने वाली पारी 11 हो गई। अब पारी बताओ बढ़ी है घटी है, बढ़ गई, कितनी, 1, तो औसत कितने से बढ़ेगा, 4 से। अब देखो आया है ना, अगली पारी आके इसमें जुड़ी है, आया है, आने से सेम इफेक्ट होगा, तो 44 कितना हो गया, 76, यानी कि ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। सोचो ना, 10 पारी थी, एक आई तो पापा 11 हुई, तो आई ना, जाती तो कम नहीं होती, तो ये आपका ओके हो जाना चाहिए। चलिए शाबाश, आगे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत की बात करें तो औसत 60 रन है। 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। सेम हूबहू क्वेश्चन है, कर दीजिए डायरेक्ट। 10 पारियां हैं, औसत 60 का दिया है, अगली पारी आएगी तो 11वीं हो जाएगी, आने से सेम इफेक्ट पड़ेगा, 4 से औसत बढ़ गया, 11 चौक 44 आना है, सेम इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ने को प्लस कर दो, आ जाएगा 104। ठीक है, चलिए शाबाश, यानी डी जो है करेक्ट हो गया। टोटल से भी कर सकते हैं, डन। चलिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है।
यानी पारी खेल ली उसने, 2 रन से चूक हो गया, यानी कि 98 रन इसने बनाए हैं। शतक सेंचुरी 100 को कहते, 2 रन चूक गया यानी 98, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। औसत जो है वो 2 रन बढ़ गया। अब देखो औसत 2 रन बढ़ गया तो उसकी 21वीं और 22वीं पारी का औसत क्या है। ठीक है, 2 पारियां पूछी हुई है। तो इस क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें हमें एवरेज नहीं दे रखा। क्या एवरेज दे रखा है? तो बिल्कुल नहीं, और हमने इसे सीखा हुआ है, टोटल मेथड लगेगा नहीं। तो पारी कौन सी खेलने गया वो? 22वीं पारी में उसने रन बनाए हैं कितने? 98 रन है, ये उसके रन है, औसत नहीं पता, रन है कितने? 98। तो मुझे एक बात बताओ, 22वीं पारी में 98 रन बना के आया है, तो इससे पहले की पारी तो 21वीं रही होगी, और अगर पारी 21वीं रही होगी तो मैं इसे अगर तरीके से लिखूं तो 21वीं पारी में उसका कुछ औसत रहा होगा, और वो औसत हमें नहीं पता है, औसत हमें नहीं पता है वो, यानी कि ये औसत है और ये हमें नहीं पता। अगली पारी वो खेलकर आ रहा है, आया है, कौन सी पारी है? 22वीं। आने से खेलकर आया है, और आने से उसका औसत जो है वो क्या हो गया? 2 रन बढ़ गया, तो आने से 2 रन बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 44, और खेलकर आ रहा है। इतना पहले आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, तो फिर से इसमें मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो पारी हो गई 21वीं का औसत, 21वीं तक का औसत हमें नहीं पता है। कौन सी पारी खेल कर आ रहा है? 22वीं खेल कर आ रहा है, और रन उसने बना दिए हैं 98। तो मुझे एक बात बताओ, 22वीं तक का तो मुझे पता है ना 98, क्या ये पता है? नहीं पता ना, पीछे का नहीं पता। तो पीछे का नहीं पता यानी आने वाली का पता है, इससे पहले जो है वो नहीं पता, तो उल्टा हो गया। उल्टा निकालेंगे तो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो 98 में 22वीं पारी है, अभी मैंने बताया था जाते समय क्या करोगे? उल्टा। जाने में क्या होता है? उल्टा। तो 22वीं तक में औसत पता करें जल्दी से, शाबाश। औसत 2 रन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। औसत 2 रन बढ़ गया। अब देखो आने का तो मुझे पता है, तो ये जाने का हुआ नहीं पता होगा, उल्टा हो गया ना। देखो ये आने का, ये जाने का नहीं पता। तो 22 गुने में 2 44, 44 में इसमें से क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो करो, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यानी 21वीं पारी में उसका औसत था 54 है ऑप्शन में, ये रहा 54। अब 21वीं पारी में अगर औसत 54 था तो अब 2 बढ़ गया, देखो है ना लिखा हुआ, अब 2 बढ़ गया, यानी 21वीं में उसका 54 था, तो अब 2 बढ़ गया, यानी 22वीं में क्या हो गया? 56। ठीक है, जिन्हें नहीं आ रहा सीधा हिसाब है क्रिकेट वाले क्वेश्चन में। देखो ये मैंने पहले ही बताया है, फिर भी क्रिकेट वाले क्वेश्चन में अगर औसत बढ़ रहा है तो घटा दो, घट रहा है तो बढ़ा दो, जिसमें क्या निकालनी है? पारी निकालनी है। सीधा सा हिसाब है, आप में क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो। नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है आते समय सेम इफेक्ट, और उल्टा निकाल रहे हो जाते समय अपोजिट इफेक्ट, इसलिए अपोजिट किया, माइनस किया है। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी 11 मैच में 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। ध्यान से समझे, 11 मैच में वो 11वां मैच खेल कर आया और कितने रन बना दिए? 100 रन बना दिए। तो इससे पहले तो 10वां रहा होगा, और 10वें का हमें नहीं पता, तो 10वें का निकालना है। 11वीं खेल कर आ रहा है, 10वां यानी पीछे का हमें निकालना है। और जब भी हम पीछे का निकालते हैं तो अपोजिट इफेक्ट होता है, अपोजिट इफेक्ट शो करेंगे। तो मैं कर रहा हूँ 100 रन बनाकर आया है, 11वीं पारी में 100 रन बनाकर आया, मतलब ये जो 11वीं पारी थी उसमें 100 था। अब 11 में हम बढ़ गए, घट गए, तो भैया औसत 5 से बढ़ गया। तो अब देखो सीधे निकालना कब का? क्या 11वीं का निकालना है? नहीं, वो तो दे रखा है। पीछे का निकालना है, तो उल्टा होगा मतलब 11 पचे 55, और बढ़ रहा है तो जाते समय उल्टे में बढ़ने को क्या कर देंगे? कम। तो 100 में से 55 गया, कितना आ गया? 45।
तो 45 आया कब का? 100वीं पारी का। नहीं आया तो इसमें वैसे तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, फिर भी अगर नहीं आ रहा तो ध्यान से समझो, बढ़ रहा है तो घटा दो, घट रहा है तो बढ़ा दो। 11वीं पारी में उसका रन कितना है? 100। औसत 5 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। औसत 5 से बढ़ रहा है, औसत 5 से बढ़ रहा है तो 11 गुने 5 55। अगर बढ़ रहा है तो घटा दो, घटा दो मतलब माइनस कर दो, कितना आ गया? 45। ओके हो रहा है? क्योंकि पीछे जब हम जाते हैं तो उल्टा इफेक्ट शो होता है। पीछे जाने का मतलब क्या है कि भैया पीछे जाने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये अपोजिट को यानी पीछे वाली को शो करेगा, तो 10वीं आएगा। ये कौन सी पारी का है? 10वीं पारी का औसत है। क्या 10वीं पूछा है? तो ऑप्शन तो है, लेकिन समझ कर, रनों की वर्तमान औसत क्या है? तो बाबा वर्तमान मतलब 11वीं, 10वीं पीछे हो गई, वर्तमान में वो 11वीं खेल कर है, तो 11वीं का बताएंगे। तो इतना आना चाहिए पहले तो आपको, और अगर इतना आ गया 10वीं पारी में उसके 45 रन हो गए तो वर्तमान में तो वो बढ़ गया ना, बढ़ गया तो 5 बढ़ा दो, 45 में 5 जोड़ा कितना आ गया? तो 50। ओके है, यानी इसका सही आंसर सी होगा, ए नहीं, क्योंकि करंट का पूछा है। तो फिर से समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्रिकेट वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पीछे का पूछता है, मतलब आप जब निकालोगे तो पीछे का आएगा, और जब भी पीछे का आएगा, देखो पीछे का आ रहा है ना, तो पीछे का आना मतलब कि जाने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और जाते समय मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब कोई आ रहा है तो सेम इफेक्ट, जा रहा है तो अपोजिटिव इफेक्ट, और नहीं आ रहा तो भाई सीधा सा हिसाब है, बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। ऐसा करने के बाद जो आएगा वो पीछे वाली पारी का आएगा। देखो ये हमने करने के बाद जो आंसर निकाला वो हमेशा पिछले, हर बार पीछे का ही आएगा। उसे करंट बनाने के लिए, फिर से सुधारने के लिए, यानी कि वर्तमान में बनाने के लिए जैसा है वैसा ही कर दो। यानी कि पीछे का निकालने के लिए आपने कर दिया, वर्तमान बनाने के लिए हमेशा सेम करोगे। बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो। पहले पीछे का निकाल लो, फिर सेम कर देना। ओके है, डन है, चलिए शाबाश। कह रहा है एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है, 65वें पारी में वो कुछ भी रन नहीं बनाता। अब देखो 64 पारी का उसका कुछ औसत है, हमें पता है? नहीं पता, उसने खुद क्लियर किया ना इस बार। 65वें पारी में वो कुछ भी रन नहीं बनाता, 65वें में गया और 0 पे आउट हो गया, जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, 65वें का 0 रन बनाकर आया ये तो पता है ना, इसका तो वो भी नहीं पता। तो कैसे करें? हमें यहाँ से ये वाली पारी निकालनी है, तो पीछे ही तो जाना है। पीछे जाने के लिए उल्टा इफेक्ट होता है, तो 65 गुने में ये क्या है भाई? 2 गिर गया, गिरा दिया ये हमने, लो। तो 65 गुने में 2 कितना होता है? तो भैया 120 और 10 130 होता है। अब यहाँ पर हमें पीछे का निकालना है, उल्टा निकालना है, तो कम वाला क्या हो जाएगा? ज़्यादा, यानी कि नेगेटिव, उल्टा अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस होके 0 प्लस 130 130 ही आ जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, औसत 2 गिर गया मतलब उठा देंगे, और यहाँ पर इस हिसाब से आप समझ सकते हो। ओके, यानी कि कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम। और इतना क्यों रटना जब मैंने आपको शुरू से ही ये बेस बनाते हुए आया है। अब ये 130 आ गया, ये 130 जो है वो इससे पहले का आ गया, यानी यहाँ पर अगर मैं भरूँ तो 130, 64वीं पारी तक उसका औसत 130 था, तो उसका नया औसत पूछा है। अगर वो 64वीं का पूछता तो 130 था, नया पूछा है, नया तो यहाँ तक पहले आ जाना चाहिए। यहाँ तक अगर आ गया, नए में क्या हुआ? 2 कम हो गया, नए में 2 कम हो गया, तो 2 कम कर दो, यानी कि 128। पहले पुराना निकाल लो, फिर जैसा है वैसा उसमें एडजस्ट कर देना, बस इतनी सी बात है इसमें। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं
और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं। अब भाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होती, खुद से और 1 से कटती है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले जो होती है वो 2, कितनी लेनी है 4, 2 के बाद 3, 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्या हो गई शुरू की। फिर कह रहा है प्रथम 4 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है जो कटे, तो सबसे पहले तो 4 जो है वो सबसे भाज्य होने वाली हो गई छोटी में, फिर आपकी हो गई 6, फिर 7 नहीं होती 8, फिर हो गई आपकी 9, 4 6 8 9। फिर कह रहा है इनका औसत निकालो, इनके औसतों का अनुपात बता दो। औसत क्या होता है, तो औसत होता है सबको जोड़ दो, लो जोड़ दिया भाई, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है और इसका अनुपात बता दो। सबको जोड़कर जितने नंबर है उतने से डिवाइड, 4 नंबर है 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 नंबर है 4 से डिवाइड, और अनुपात बताना है तो 4 से 4 खत्म। जोड़े 2 3 5 5 10 7 17, यहाँ 4 6 10, 10 8 18, 18 और 9 27, 17 27 है, चेक करें तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो एक तरफ अभाज्य लिख देना है, एक तरफ भाज्य लिख देना है, औसत के हिसाब से यहाँ पे बना लेना है और काट के रेशो बना देना है। डन, सिंपल है। चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं a और b, b और c और d का औसत 9 6 4 है, तो a और d का औसत बताएं। ठीक है, बता देंगे। a और b का औसत कितना है 9, तो 9 गुने में 2 हो जाएगा 18। b और c का औसत, b और c का 6, 6 गुने में 2 12। c और d का औसत, c और d का 4, 4 गुने में 2 हो गया 8। डन यहाँ तक। तो ये हो कितना गया, पूरा हिसाब बनाए तो देखें इसमें a हो जाएगा, अच्छा a 2 बार नहीं है, ठीक है 2 बार नहीं है, ए बी है, बी सी है और सी डी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पर प्लस करोगे तो ए नहीं आएगा 2 बार और डी भी नहीं आएगा 2 बार, तो इसको लिखो ए, बी हो गया 2 बार सावधानी से, सी हो गया 2 बार और ये डी। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं दिखानी। यहाँ 18 12 30 और 8 38 हो गया, 18 12 30 और 8 38। अब मुझे बताना किसका है, तो ए और डी का। तो पता करें ये मुझे पता है या नहीं पता। ऊपर से देखें, इसमें 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार बी 2 बार सी, तो 1 बार बी और 1 बार सी कितना है 12, तो 2 बार में कितना होगा 24। फिर से 1 बार बी 1 बार सी 12, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 24। तो मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 24। ए प्लस में डी बराबर 38। 24 उधर जाके माइनस होगा तो a प्लस डी, 24 माइनस करो, शाबाश करो माइनस, कितना आता है तो 14। a प्लस डी 14 आ गया। औसत पूछा है तो ये 14 में कितनी संख्या है, a और d 2 संख्या है, तो औसत 7 बनेगा। वैसे योग में आएगा 14 यानी कि प्लस करने पे 14 हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। कोई डाउट इसमें होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको। चलिए शाबाश आगे। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका होमवर्क में जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही है, ट्राई करेंगे। एक और करा देते हैं। 61 होमवर्क में लिखेंगे। 62 ध्यान दीजिए। कह रहे 3 अंकों वाली ऐसी संख्या का औसत कितना होगा जिसमें सभी तीनों अंक समान हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए तो कर जाओगे, नहीं समझे तो फिर लेके बैठे रहना। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें सभी अंक समान हो। 3 अंक वाली ऐसी संख्याओं का औसत, तो 3 अंक 1 1 1, 3 अंकों की संख्या हो गई, समान है सभी अंक। फिर 2 2 2, तो 3 अंक वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक क्या हो, समान हो। तो 1 2 2 1 1 1 2 2 2, ऐसी 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 और 9 9 9। इसके बाद नहीं बनेगी, 4 अंकों की हो जाएगी ना, 3 अंक बोले उसमें। और जब भी इनका औसत बनाए तो देखो 2 चीज़ें हैं जो अगली क्लास की हमारी नींव डलेगी इससे।
जब भी कभी सीरीज़ चल रही है, देखो इसमें सीरीज़ चल रही है, तो सीरीज़ जब भी चलती है तो उसका औसत निकालने का सिंपल सा तरीका होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड में 2। जब भी कोई टेबल चल रहा है या समान तरीके से बढ़ रहा है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ भी हम औसत निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। और कल हम एक और चीज़ सीखेंगे कि औसत का मतलब होता है माध्य है, यानी बीच वाला नंबर। तो देखो इधर से 4 खिसका दो, इधर से 4 खिसका दो, बीच में कौन फंस गया 555, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और फॉर्मूला भी लगा सकते हो 111 999 जोड़ो, एक इसमें जुड़ेगा तो सब में जुड़ता जाएगा, तीनों में एक एक जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे भाई, जोड़ा जाए जल्दी से शाबाश। तो 9 और 1 10 कैरी गया 1, 9 और 1 10 कैरी गया 1, 9 और 1 10 कैरी गया 1, यानी कि ये हो गया 1000 आपका। कटेगा किससे, 1000 नहीं होगा, सही से जोड़े। 9 और 1 10 कैरी गया 1, 9 और 1 10 और 1 11 है, कैरी गया 1, 9 और 1 10 और 1 11, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 करना था, तो 2 से 5 बार में 10 बचा 1, 2 से 5 बार में 10 बचा 1, 2 से 5 बार में 10, यानी कि ये आपका होगा। ठीक है, प्लस अच्छे से करिएगा। ओके है, चलिए डन। तो यहाँ तक आपको ये पूरा आना चाहिए और ये आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ ही साथ जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो भी ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों की लास्ट बेसिक को लेकर, और ये जो है आपकी अगली जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी, तो उसको भी मिस ना करें, फिर हम नए चैप्टर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।